हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे संसद में एक साधारण बिल किस प्रकार कानून बनता है और वित्त बजट किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, किस प्रकार उसको कानून के रूप में पेश किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि एक साधारण बिल कानून कैसे बनता है। कि एक संसद में साधारण बिल कानून कैसे बनता है। आप सभी को पता होगा कि जो लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में कोई भी विधेयक या बिल प्रस्तुत किया जा सकता है सिवाय वित्त विधेयक के। कि राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के दो सदन हैं और इन संसद में कह सकते हैं कि संसद में कोई भी बिल किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है सिवाय वित्त विधेयक के। तो एक साधारण बिल है तो कोई भी जो सदन है प्रस्तुत कर सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। और हमने देखा कि लोकसभा का जो वर्णन है आर्टिकल 81 में किया गया है और राज्यसभा का जो वर्णन है आर्टिकल 80 में किया गया है। तो जो साधारण बिल है वो किस प्रकार प्रस्तुत होता है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले विधेयक की तैयारी की जाती है। विधेयक यानी बिल, किसी भी एक सदन में विधेयक की तैयारी की जाती है। कोई भी एक सदन ले लेते हैं, हम शुरुआत करते हैं लोकसभा से ही कर लेते हैं। तो लोकसभा में एक विधेयक की तैयारी हुई। विधेयक की तैयारी होती है, या कहें कि विधेयक या फिर बिल, साधारण विधेयक या बिल, उसकी तैयारी कैसे होती है कि सबसे पहले जो भी विधेयक, एक तो बता दें कि जो विधेयक होते हैं वो तकरीबन सरकारी विधेयक होते हैं। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी और एक प्राइवेट विधेयक। तो मोस्टली जो विधेयक होते हैं वो सरकारी प्रस्तुत किए जाते हैं। जो प्राइवेट विधेयक होते हैं वो जो मंत्री प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन जो मंत्री प्रस्तुत करते हैं वो सरकारी विधेयक होता है और मोस्टली सरकारी विधेयक को ही प्रस्तुत किया जाता है, पास किया जाता है। तो जो विधेयक है वो तैयार होगा। विधेयक किस प्रकार तैयार होता है, तो सबसे पहले आएगा कि जिस विभाग के लिए विधेयक तैयार, जो जिस किसी भी विभाग का विधेयक तैयार करना है, बिल तैयार करना है, किसी भी विभाग का बिल तैयार करना हो, किसी भी विभाग का बिल तैयार करना है, तो उस विभाग का मंत्री क्या करेगा, अपने जो उच्च कर्मचारी है उनके साथ मिलकर एक क्या करेगा, तैयार करेगा ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। किसी भी विभाग का बिल तैयार करना है तो उस विभाग का मंत्री क्या करेगा, अपने उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, यानी एक परफॉर्मा तैयार करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर उस परफॉर्मे को मंत्रिमंडल में पेश करेगा और मंत्रिमंडल उस पर विचार विमर्श कर उसको मान्यता प्रदान करेगी, उसको अनुमति प्रदान करेंगी कि आप इस बिल को प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं। तो बिल तैयार हो गया कि मंत्री, जो जिस विभाग का बिल होगा तो उसी विभाग का मंत्री और ब्लूप्रिंट। अगर लगता है कि वो बिल किसी अन्य विभाग को भी प्रभावित करेगा, तो उससे भी परामर्श लिया जाएगा। उसके जो मंत्री होते हैं उस विभाग के मंत्री से भी परामर्श लिया जाएगा। उस विभाग के मंत्री से परामर्श लिया जाएगा। जिस प्रकार मान लीजिए अगर रेल मंत्री का जो एक बिल पास करना है, मतलब एक रेल बनानी है, कोई ट्रैक बिछाना है, तो उसमें क्या है, अकेला रेल मंत्री का तो होगा नहीं,
उसमें तो और विभाग भी होगा, वन्य विभाग भी प्रभावित होगा। तो वन्य विभाग के मंत्रियों से भी परामर्श लिया जाएगा कि हम इस प्रकार इस बिल को पेश करेंगे, और आप बताइए अगर आपको कुछ चेंजेस करवाने हैं तो इस प्रकार जो है एक बिल विधेयक तैयार होता है। उसके बाद जो गुजरता है प्रथम रीडिंग से गुजरता है, प्रथम पठन से वो जो बिल है गुजरेगा। किस प्रकार गुजरेगा आइए देखते हैं। प्रथम रीडिंग, प्रथम पठन। या फर्स्ट जो हमारा बिल है वो बनकर तैयार हो गया, जो भी विभाग होगा उसका मंत्री तैयार करेगा। तो अब तैयार हो गया, तो अब क्या होगा कि जो वो रीडिंग, जो प्रथम पठन होगा उसकी पहली रीडिंग होगी, किस प्रकार होगी कि जो पेश करने वाला है, पेश करने वाला व्यक्ति, बिल को पेश करने वाला व्यक्ति एक महीने पहले, एक महीने पहले बिल को पेश करने वाला व्यक्ति एक महीने पहले उस बिल को सदन, जो सदन होगा, जैसे हमने लोकसभा की पहले बात कर रहे हैं, तो बिल पेश करने वाला व्यक्ति एक महीने पहले लोकसभा के अध्यक्ष को जाके सूचना देगा, सूचना देगा। पहले बिल पास करने वाला व्यक्ति एक महीने पहले सूचना देगा, और फिर उस सूचना मिलने के बाद एक जो प्रस्ताव होगा उसके अनुसार, एक लेटर के अनुसार उसको अवधि को कम भी कर सकता है, या फिर जो तिथि देगा, सूचना जो देगा व्यक्ति को, सदन के अध्यक्ष को, अध्यक्ष को सूचना देगा, और सूचना मिलते ही अध्यक्ष क्या करेगा, डेट डिसाइड करेगा कि इस तारीख को आपका बिल है सदन में पेश किया जाएगा। और उस डेट डिसाइड के साथ जो एक महीने पहले जो प्रस्ताव भेजेगा कि आप मेरे इसको अनुमति दें, तो उसके साथ साथ उसको क्या भेजना पड़ेगा, अपना ब्लूप्रिंट, एक कॉपी भेजनी पड़ेगी। कॉपी किसकी, बिल की, बिल की एक कॉपी भेजनी पड़ेगी। और उस कॉपी में क्या क्या बताना पड़ेगा कि इसको प्रस्ताव, इस जो बिल को पेश करने का कारण, कि इसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, और उस पर लगने वाला खर्च, इन सभी के बारे में वो चर्चा करेगा। कि कारण बताना पड़ेगा, उद्देश्य बताना पड़ेगा, और खर्च बताना पड़ेगा कि कितना खर्च लगेगा इस बिल को पास करने में। एक बार फिर से देखिए यहाँ तक कि जो प्रथम जो पठन होगा, फर्स्ट रीडिंग होगी, उसमें क्या होगा कि बिल को पेश करने वाला व्यक्ति एक महीने पहले अध्यक्ष को, अपने सदन के अध्यक्ष को सूचना देगा कि मैं एक बिल पेश करना चाहता हूं, और जो अध्यक्ष होगा वो डेट डिसाइड करेगा, और जो बिल प्रस्तुत करेगा वो व्यक्ति उसके पास पहले एक फोटोकॉपी भेजिएगा। फोटोकॉपी में क्या बताएगा कि कारण, पेश करने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, और उस पर कितना खर्च आएगा। उसके बाद छोटी मोटी बहस होती है, डेट डिसाइड होगी, उस दिन सदस्य की मीटिंग होगी, और फिर उसके ऊपर एक छोटी मोटी बहस होगी। और वो बहस होगी दोनों, एक तो पेश करने वाले में और एक उनके विपक्षियों में। जो पेश करेगा बिल को वो बताएगा इसके कारण, इसके उद्देश्य, कि इसलिए हमें इसको लेके आना चाहिए, और विपक्षी अपने विचार रखेंगे, और उन मतों के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि विधेयक को अगले चरण तक जाना चाहिए या नहीं। अगर विपक्षी भी सहमत हो जाते हैं, अगर विपक्षी भी इसका मत दे देते हैं, पेश करने की अनुमति दे देते हैं, तो ये अगले चरण में यानी दूसरे पठन में जाता है। तो फिर जो पहला चरण होगा, पहला पठन होगा, उसमें इस प्रकार की प्रोसेस होगी। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, यानी दूसरे पठन की। दूसरा पठन,
दूसरे पठन में क्या होगा कि पहले पठन से गुजरने के बाद जो बिल है दूसरे पठन में आएगा। अब दूसरे पठन में पहुंच गया, दूसरी रीडिंग में पहुंच गया, तो उसमें क्या है कि जितने भी उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। एक, जो बिल आया है, जो विधेयक है, पर तत्काल विचार किया जाए, तत्काल विचार किया जाए। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। विधेयक के पास जो बिल लेके आता है उस व्यक्ति के पास 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से किसी एक को चुनना होता है कि विधेयक पर तत्काल विचार किया जाए या फिर सिलेक्टेड कमेटी के पास भेजा जाए। सिलेक्टेड कमेटी के पास भेजा जाए या फिर सदन की जॉइंट कमेटी के पास भेजा जाए। सदन की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी उसके पास भेजा जाए या फिर जनमत के लिए। जो बिल पेश करने वाला है दूसरे चरण में उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनेगा और उसके आधार पर आगे विचार किया जाएगा कि विधेयक पर तत्काल विचार किया जाए या फिर सिलेक्टेड कमेटी को भेजा जाए या फिर सदन की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए या फिर जनमत के लिए भेजा जाए। तो इसमें क्या होगा कि विधेयक पर तत्काल विचार, और विधेयक पर तत्काल विचार उसी विधेयक पर होता है जो महत्वपूर्ण होता है। जो महत्वपूर्ण विधेयक होता है उसी के ऊपर तत्काल विचार किया जाता है, उसके अलावा किसी भी विधेयक पर भी तत्काल विचार नहीं किया जाता। तो जो बेसिकली जो दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा फैक्टर होगा, उसको ही सिलेक्ट किया जाता है कि सिलेक्टेड कमेटी के प्रवर समिति के पास भेजा जाता है। जो एक सिलेक्ट कमेटी होती है जिस विभाग की, उसके पास इसको भेजा जाएगा। जो पठन है, जो दूसरा पठन है, उसमें क्या है, सिलेक्टेड कमेटी के पास जो है बिल को भेजा जाता है और वो क्या करती है, उसकी जांच पड़ताल करती है, प्रत्येक धारा की, एक एक धारा की, एक एक विषय की, एक एक आर्टिकल की बिल्कुल बारीकली उसका पठन पाठन करती है। छोटी मोटी बहस भी होती है। उन सब का अध्ययन करने के बाद क्या करती है, अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है। रिपोर्ट, जिसको रिपोर्ट स्टेज कहते हैं, रिपोर्ट स्टेज तैयार की जाती है। रिपोर्ट स्टेज होती है, मतलब एक रिपोर्ट तैयार की जाती है इस सिलेक्टेड कमेटी के पास से। वो उस पर हर एक जो धारा है, सेक्शन है, आर्टिकल्स हैं, उन सभी के बारे में अध्ययन करके, गहन अध्ययन करके एक रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो सभा होगी उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर ही विचार विमर्श किया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर उसमें भी ऑप्शन होंगे कि रिपोर्ट के आधार पर आपको विचार विमर्श करना है या जनमत के लिए भेजना है। अगर व्यक्ति कहे जनमत के लिए, तो जनमत के लिए क्या होगा कि सभी राज्यों में वो फोटोकॉपी, एक एक फोटोकॉपी भेजी जाएगी और जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं या जो पढ़े लिखे, जो हायर क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, प्रोफेसर्स हैं, या फिर उसके विभाग के जो व्यक्ति हैं, उन सभी को वो भेजा जाएगा और वहाँ से उनकी राय ली जाएगी। अगर राय उचित देते हैं या पक्ष में आते हैं तो ये बिल को आगे पेश किया जाता है। तो लेकिन हमने क्या कहा कि जो मोस्टली जो विधेयक होते हैं सिलेक्टेड कमेटी के पास जाते हैं और जब सिलेक्टेड कमेटी उस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट पेश करती है तो रिपोर्ट के आधार पर या तो उस पर विचार किया जाता है या फिर अपने जनमत के लिए किया जाता है। रिपोर्ट आगे बन के तैयार होके आ गई, उस पर विचार विमर्श हुआ, कोई बहस नहीं होती, फिर आता है थर्ड स्टेज यानी थर्ड रीडिंग, तीसरे पठन में। पहले पठन में वो प्रारूप तैयार करता है, दूसरे पठन में विधेयक को इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, फिर जो कमेटी होती है वो एक रूपरेखा तैयार करके फाइनल अपनी रिपोर्ट तैयार करके भेजती है और फिर जो अंतिम क्या होता है, तीसरा जो पठन होगा, तीसरा पठन, इसमें क्या करेगी थर्ड में, इसमें पूर्ण रूप से रखा जाएगा, पूर्ण रूप से विधेयक रखा जाता है।
इसमें जो विधेयक होगा पूर्ण रूप से रखा जाएगा, लेकिन इसमें कोई बहस नहीं होगी, बहस नहीं होगी, क्योंकि बहस तो पहले हो जाती है, विचार विमर्श करते वक्त बहस ही होगी और तो कुछ नहीं होगा। तो इसमें कोई बहस नहीं होगी, पूर्ण रूप से विधेयक रखा जाएगा, कोई बहस नहीं होगी, और इसके अंदर सिर्फ फाइनलाइज किया जाएगा पास करना है या नहीं। अगर बिल को जो व्यक्ति लेके आया है विधेयक को अगर पास करना है तो उसको पास कर दिया जाएगा, अगर पास नहीं करना है तो वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जो बहस नहीं होगी उसके बाद क्या होगा कि उसमें सिर्फ भाषाई गलती निकाली जाएगी, और भाषाई अगर कोई गलती होगी तो उसको संशोधन द्वारा सुधार दिया जाएगा। भाषाई गलती निकाली जाती है, भाषाई गलती को ठीक किया जाता है। भाषाई गलती को ठीक किया जाता है और उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इन 3 स्टेजेस से गुजरकर एक सदन से विधेयक पारित होता है। फिर ऐसे ही होती है कंडीशन दूसरे सदन की। जब एक सदन से ये पारित हो जाता है बिल, तो दूसरे सदन में इन्हीं प्रोसेस से गुजरता है और दूसरे सदन में भी बिल को इसी प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। फिर बात करते हैं कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो बिल क्या हो जाता है, बिल कानून बन जाता है। जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो बिल क्या होगा, कानून बन जाएगा। याद रख लेना कि जब दोनों सदनों में बिल पास हो जाता है या कानून पास हो जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के जाने के बाद राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर दे तो वो बिल क्या होगा, फिर कानून बन जाएगा। बिल जो राष्ट्रपति है विधेयक को या बिल को रोक सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है, तो उसको विचार करने के लिए भेज सकता है, या फिर कुछ समय के लिए आपके पास स्थगित रख सकता है। लेकिन जब विचार करने के बाद वो भेजेगा तो उसके पास कोई पावर नहीं होगी। जब पुनः फिर उसके पास भेजा जाएगा तो उसको पास करना ही होगा। जब राष्ट्रपति किसी बिल को विचार करने के लिए भेजेगा, भेज तो दिया उसने, लेकिन जब वापस वो भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देनी होगी, तब उसके पास मनाही करने की कोई पावर नहीं होती। तो यानी यूँ कहें कि राष्ट्रपति की स्वीकृति बिल तो कानून बन जाता है साइन होते ही। और 1-2 बार ऐसा हुआ भी है, जैसे जो लाभ के पद हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए वापस भेज दिया था, लेकिन वो पारित हो गए थे। कुछ एक जो विभाग थे, कुछ एक जो पद थे वो लाभ के पद से हटा दिए गए हैं। करीबन 56 के करीब जो लाभ के पद थे वो अब लाभ के पदों में नहीं गिने जाते। इस प्रकार जो एक साधारण बिल है वो कानून बनता है संसद में। उसके अलावा बात करते हैं अब जो वार्षिक या वित्त विधेयक। वित्त विधेयक क्या है, किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। बिल को प्रस्तुत करने की प्रोसेस यही है, सेम यही प्रोसेस होती है बिल को प्रस्तुत करने की। अब बात करते हैं साधारण बिल के बजाय वित्तीय वित्त विधेयक। अब बात करते हैं वित्त विधेयक कानून कैसे बनता है। तो वित्त विधेयक का जो वर्णन है आर्टिकल 110 में किया गया है। आर्टिकल 110 में वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है, और इसमें जो वर्णन किया गया है कि आप कौन सा कर लगाना है, कौन सा हटाना है, कर कम करना है या नहीं करना, कर लगाना या कम करना या हटाना, इसका वर्णन मिलता है 110 में। इसके अलावा मिलता है कि भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि में कितना धन डालना है, कितना धन निकालना है, कितना धन डालना या निकालना है। किसमें, भारत की संचित निधि, संचित निधि या फिर आकस्मिक निधि, इसमें कितना धन डालना है और कितना निकालना है, किस पर कौन सा कर लगाना है, इन सभी का जो वर्णन है
वित्त विधेयक में किया जाता है 110 में, आर्टिकल 110 में। प्रोसेस वही होती है जो एक साधारण बिल को पेश करने के लिए किया जाता है। एक एक प्रोसेस, प्रथम पठन, द्वितीय पठन और तृतीय पठन के साथ प्रोसेस होती है, रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? पहला तो ये कि जो वित्त विधेयक होगा वो लोकसभा में पेश होगा, लोकसभा में पेश होता है, न कि राज्यसभा में, न कि राज्यसभा में। जो लोकसभा के पास पावर है कि वित्त विधेयक को पास करने की, कि वित्त विधेयक वही पास कर सकती है, और वो पास भी तब करेगी जब राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति, मतलब पहले स्वीकृति राष्ट्रपति की लेनी पड़ेगी, फिर लोकसभा में पेश किया जाएगा, फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जब लोकसभा में जो वित्त विधेयक पास होगा तो राज्यसभा के पास भेजा जाएगा, तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अपना निर्णय देना होता है, या कहें कि परामर्श के लिए, सिर्फ सुझाव के लिए उसके पास भेजा जाता है, 14 दिन के लिए भेजा जाता है। अगर 14 दिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो वो बिल आगे पास किया जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देगा तो वित्त विधेयक क्या है, कानून बन जाता है। तो ये था कि एक विधेयक, वित्त विधेयक या साधारण विधेयक किस प्रकार कानून बनते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।